देखिए, हमने बोर्ड पर लिखा है ना, सत्यमेव जयते। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो लड़के आज के युग में, मतलब आज के समय में जो 2 साल 1.5 साल से कोरोना का जो प्रभाव पड़ा है, ये ज़्यादातर लड़के क्या देख रहे हैं ना कि ज़्यादा मात्रा में गेम गेम में फ्री फायर, तो पबजी, ठीक है, तो कई तरह के गेम में ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ये अपने कितने कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं, ये लोग नहीं जानेगा अभी। एक बात बताते हैं कि जैसे हम लोग का बिल गेट्स क्या बोले कि बिल गेट्स बोला कि गरीबी में पैदा होना कोई अवगुण नहीं है, लेकिन गरीबी में जिंदा रहना अवगुण है। तो ये बच्चे जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या अच्छा थोड़ी काम कर रहे हैं, ये आगे चल के काफ़ी पछताएंगे। इन लोग को ये चाहिए कि हाँ, थोड़ा सा आप देख लिए, गेम वेम खेल लिए, अधिकांश समय अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि आज न कल तो कोरोना का टाइम हटेगा तो फिर तुम आ जाओगे उसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो अब क्या बात है कि और एक दो एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि जैसे जो लड़के पढ़ने जाते हैं दिल्ली, मुंबई, कोटा, जहाँ तहाँ, उसमें कितने परसेंट लड़के सक्सेस होते हैं? 1 या 2%। अधिकांश लड़कों को तो हम देखते हैं कि सब पापा पैसा भेज दे रहे हैं, वो एटीएम से उठा करके मौज मस्ती कर रहे हैं। और उसी मौज मस्ती में तो कितना तो लड़का लोग है जो सुसाइड कर रहा है। लास्ट में उसको समझ में आता है कि हम गलती कर दिए, समय मेरा निकल गया, हमको कहीं का नहीं रहे। कितना लड़का जा करके पटना दिल्ली में रगड़ते जा रहा है, बूढ़ा जा रहा है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उस माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो कुछ भी हम लोग का है, लड़कों को सोचना चाहिए कि भाई ये आज का जो समय चल रहा है, ठीक है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, तो इस समय का सदुपयोग कीजिए। देखिए, यहाँ लिखा है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, अधिकांश लोगों को देखिएगा कि जहाँ तक पार्क में घूम रहे हैं, जहाँ तक मौज मस्ती कर रहे हैं। सबको आनंद चाहिए, सबको जिंदगी में अच्छा चाहिए। तो जिंदगी में अच्छा कब चाहिए? तो उसके लिए कर्म करो। गीता में भी बताया ना कि कर्म का ही फल होगा। तो करोगे कर्म और अब फल चाहिए, और ये कैसे संभव हो सकता है? इसलिए जिंदगी में किसी को अच्छा बनना है तो सबसे पहले अपने कुछ अवगुण को दूर करो और ऐसे दोस्त से दूर रहो जो तुम्हारे समय को बर्बाद करना चाहता है। अब देखिए ना, एग्जाम्पल ले लो, महात्मा गांधी का जैसे स्कूल में छुट्टी होता था, वो सीधे दौड़ कर घर जाते थे। आजकल के बच्चे इस दोस्त से उस दोस्त से मिलते हुए घर जाएंगे। क्यों? जितने कम दोस्त रहेंगे उतनी समय अच्छा बचेगा, और वो अच्छा बुद्धि देने वाले दोस्त से दोस्ती करो। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत ही ऐसा समय है, नाजुक समय है कि तुम सोचो ना, हर एक स्टेट से एक वर्ष में 10 से 15 लाख बच्चे क्लास 10 का एग्जाम देते हैं। कितने लोग एग्जाम तो पास हो जाते हैं, लेकिन नौकरी के एग्जाम में कितना फॉर्म गिरता है, कितने लोग पास होते हैं? तो जो लगातार लगा हुआ है वही सक्सेस होगा। और सक्सेस जब तुम हो जाओगे, अमीर बन जाओ ना, देखो तुम्हारे पीछे तमाम लोगों का लाइन लगा हुआ है, हुजूम लगा हुआ है, एक से एक सुंदर रिश्ता आ रहा है, लड़की का चेहरा, सुंदर सुंदर लड़की आ रही है। और जो अपना समय इसी में बर्बाद कर दे रहे हैं फालतू के कामों में, वो तो समझो कि अपना जीवन पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं। इसीलिए अपने समय का सदुपयोग करो। हमेशा याद रखो कि मैंने 2 बात बताया, बिल गेट का और महात्मा गांधी का। बिल गेट ने बताया, फिर से रिपीट कर देते हैं कि हमेशा याद रखो कि गरीबी में पैदा होना अवगुण नहीं है, लेकिन गरीब बनकर जिंदा रहना अवगुण है। इसलिए तुम जिस समाज में पैदा हुए हो तो अपने आप को हीन भावना मत समझो, तुम ऐसा कर्तव्य करो। और दोस्ती कम रखो, अधिकांश गेम में समय कम बर्बाद करो। ठीक है, क्योंकि लालच में मत पड़ो कि वो उतना कमा रहा हो, जो कमा रहा हो बहुत पहले से लगा हुआ था तो कमा रहा है, तुम 1.5 साल से उसमें लग रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। इसीलिए अपने माँ बाप को भी ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्य पर डटे रहो। और एक बात हमेशा याद रखोगे, सत्य की ही विजय होती है, यानी कि सही काम करोगे तभी सही इंसान बनोगे, अन्यथा जिंदगी तुम्हारी ऐसी बर्बाद हो जाएगी।